हाय नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल का डिफिनिट आर्टिकल समझाने जा रहा हूँ। डिफिनिट आर्टिकल्स यानी यूज ऑफ दी का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, इसे आप एक ही वीडियो में आसानी से समझ लेंगे और जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। इसके लिए मैंने 12 पॉइंट लेकर के आया हूँ। हर एक पॉइंट के साथ दी का प्रयोग होता है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं पॉइंट पर। पहला पॉइंट है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के साथ हमेशा दी का प्रयोग होता है, जैसे दी डॉग, जैसे डॉग बोलने से क्या है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, पूरे कुत्ते जाति का बोध होता है। कौ बोलने से पूरे गाय जाति का बोध होता है, इसलिए इसमें दी का प्रयोग किया जाएगा। द पेन, अगर जब किसी खास वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाए, खास स्पेसिफिक हो, उसमें भी दी का प्रयोग हो जाता है। जैसे द पेन इज गुड, कलम अच्छा है, यानी किसी खास कलम के लिए कहा जा रहा है, इसलिए इसमें दी का प्रयोग करेंगे। और दूसरा पॉइंट है नदी के नाम के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। नदियों के नाम के पहले दी लगता है, जैसे द गंगा, द रिवर, द यमुना, द कोसी, द गंडक। देखिए द गंगा, द यमुना etc, द कोसी, द गंडक, द पुनपुन, जो भी जितने भी नदी हैं, सभी नदियों के नाम के पहले दी लगाना है। दूसरा है नक्षत्र। नक्षत्र के नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल्स यानी दी का प्रयोग होता है, जैसे द मून, द स्टार, द अर्थ etc। जितने भी नक्षत्र हैं सभी के नाम के पहले दी का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है पहाड़ों के नाम के पहले दी का प्रयोग किया जाता है, जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स। जितने भी पहाड़ हैं सभी पहाड़ों के नाम के पहले दी का प्रयोग निश्चित रूप से होगा, हमेशा याद रखिए। दिशा, पांचवा पॉइंट है दिशा, डायरेक्शन। नेम ऑफ डायरेक्शन के पहले दी का प्रयोग निश्चित रूप से करना है, जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। इसमें दी का प्रयोग किया ही जाता है। द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उसके बाद आता है क्रम सूचक संख्या। क्रम सूचक संख्या के नाम के पहले दी का प्रयोग होगा, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस तरह से क्रम में लिखा हुआ रहे तो उसके पहले द लगाना नहीं भूलना है। द का प्रयोग निश्चित रूप से होगा, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। यानी क्रम सूचक संख्या के पहले दी का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। उसके बाद है सातवां पॉइंट वाद्य यंत्र। जितने भी बजाने वाले यंत्र हैं, जैसे हारमोनियम, उसको जब ये हारमोनियम लिखेंगे तो द हारमोनियम लिखना है। द तबला, द गिटार, द हारमोनियम, द हारमोनियम, द तबला etc। सभी वाद्य यंत्रों के नाम के पहले दी का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। समाचार पत्र के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। वी कैन यूज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। जैसे समाचार पत्र है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स ETC, द प्रभात खबर, द आर्यावर्त, जितने भी समाचार पत्र हैं उसके नाम के पहले दी का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है महासागर। महासागर के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है, जैसे प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द हिंद महासागर, हिंद ओशियन ETC, जितने भी महासागर हैं सभी महासागरों के नाम के पहले दी का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। उसके बाद है ऐतिहासिक भवन, जितने भी ऐतिहासिक इमारत हैं उनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग करना है। ऐतिहासिक भवन जैसे द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, ताजमहल, द गेटवे ऑफ इंडिया, द गेटवे ऑफ इंडिया, द गेटवे ऑफ इंडिया। जितने भी दुनिया में जितने भी ऐतिहासिक भवन है सबों के नाम के पहले दी का प्रयोग करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 11, धार्मिक। धर्म के नाम के पहले भी दी का प्रयोग लगता है, चाहे कोई भी धर्म हो, जैसे द हिंदू, हिंदू, द मुस्लिम, मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन, यानी धर्मों के नाम के पहले दी का प्रयोग निश्चित रूप से होगा ETC। नेक्स्ट है पदवी यानी टाइटल। टाइटल के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है, जैसे द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर। ये सब क्या है? प्राइम मिनिस्टर, ये सब पदवी हो गया, टाइटल हो गया। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ETC। उसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा तो उसके नाम उसके पहले विधि का प्रयोग होता है। सुपर जैसे स्मॉल, मान लीजिए स्मॉल है, स्मॉल से हम लोग क्या बनाते हैं? EST जोड़ करके सुपरलेटिव बनाया जाता है। स्मॉल से स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द टॉलेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री में भी दी का प्रयोग होता है। ये 12-13 पॉइंट जो आपके सामने हैं जो बहुत ही VVI हैं यूज ऑफ दी के लिए, केवल ये पॉइंट आपको याद रहेगा तो दी के प्रयोग में तो गलतियां होगी ही नहीं। 9 आप बोलेंगे, कौन कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा के पहले, उसके बाद नदी के नाम के पहले, नक्षत्र के नाम के पहले, पहाड़ के नाम के पहले, दिशा के नाम के पहले, क्रम सूचक संख्या के पहले, वाद्य यंत्र के पहले, समाचार पत्र के नाम के पहले, महासागर के नाम के पहले, ऐतिहासिक भवन के नाम के पहले, धर्म के नाम के पहले, पदवी के नाम के पहले और सुपरलेटिव डिग्री वाले शब्द के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। बस इसी बात को याद रखना है। जब ये ऐसा वर्ड आ जाए तो आप लोग उसमें दी का ही प्रयोग करेंगे, डिफिनिट आर्टिकल्स ही लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।